भारत के ऊपर कई बार बाहरी आक्रमण हुए थे। मध्ययुगीन काल से अंग्रेजों तक अफगान कंदहार से कई अफगान शासकों ने भारत भूमि को नोचा, खसोटा, लूटा, लेकिन कोई भारतीय शासक अफगान इलाकों में घुसकर अफगानों के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं करता था। लेकिन एक शासक था जो कि अफगानों को घर में घुसकर मारता था और अंग्रेज भी जीते जी उसके साम्राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं बात कर रहा हूँ भारत भूमि का पराक्रमी शेर-ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। चलो तो दोस्तों जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। लेकिन वीडियो पूरा देखो, आपको नॉलेज तो मिलेगा ही लेकिन अच्छा भी लगेगा। हाँ तो दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था गुजरानवाला में, जो कि आज पाकिस्तान में मौजूद है। उनके पिता का नाम महासिंह था, जो कि शुकर चकिया मिसाल के कमांडर थे। उनकी मां का नाम राजकंवर था, जो कि जिंद के राजा की बेटी थी। बचपन में ही रणजीत सिंह को चेचक हो गया था और इस बीमारी से उनका चेहरा खराब हो गया और एक आंख हमेशा के लिए अंधी हो गई थी। जब वो 12 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 12 साल की उम्र में ही राजपाट उनके कंधे पर आ गया था और 20-21 साल की आयु में ही रणजीत सिंह ने 12 अप्रैल 1801 को महाराजा की उपाधि धारण की। गुरु नानक जी के वंशज ने उनकी ताजपोशी कराई थी। उस वक्त पंजाब के इलाकों के तरफ अफगान और सिखों की खूनी जंगें चलती थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और अफगानों को पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया था। पेशावर समेत कई पश्तूनी इलाकों पर सिखों का अधिकार हो गया था। कई सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पश्तून इलाकों पर गैर मुसलमान राज कर रहे हो। महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़ा सिख साम्राज्य बना दिया था। पश्चिम से खैबर दर्रे तक अफगानिस्तान की पहाड़ी श्रृंखलाओं से दक्षिण में हिंदू कुश, कश्मीर, लद्दाख और नाफा तक साम्राज्य फैल चुका था। खैबर दर्रे पर कब्जा करने से उन्होंने बाहरी आक्रमणों को हमेशा से खत्म कर दिया था। उनके जीते जी अंग्रेज उनके साम्राज्य के ऊपर बड़ा हमला करने से डरते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख खालसा सेना नाम की एक विशिष्ट सेना बनाई थी और इस सेना को अंग्रेज भारत की सबसे बेहतरीन सेना मानते थे। महाराजा रणजीत सिंह जितने बहादुर थे उतने ही विनम्र और दयावान भी थे। जंग के बाहर उन्होंने कभी किसी का खून नहीं बहाया। अपने पूर्ण जीवन काल में उन्होंने कभी किसी को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी थी और वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। 1799 में लाहौर जीतने के बाद वहां बड़ी आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें कुछ नहीं होने दिया। वहां की बड़ी बड़ी मस्जिदों को भी उन्होंने क्षति नहीं पहुंचाई और मुसलमानों को विश्वास दिलाया कि तुम हमारे साम्राज्य में आराम से रह सकते हो। उन्होंने हिंदू और सिखों से लिया जाने वाला जजिया कर पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी। महाराजा रणजीत सिंह मंदिरों को दान देने के लिए बड़े मशहूर थे। उन्होंने ही अमृतसर के पवित्र गुरुद्वारे को संगमरमर चढ़ाया था और ढेर सारा सोना भी चढ़ाया था। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई सारा सोना हिंदू मंदिरों को दान में दिया था। काशी विश्वनाथ के मंदिर को तो उन्होंने 22 मन सोना दान दिया था। उनकी इच्छा थी कि उनके खजाने की शान कोहिनूर हीरे को जगन्नाथपुरी के मंदिर में अर्पित किया जाए, लेकिन ये इच्छा उनकी कभी पूरी नहीं हो सकी। उनके निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह ने कई शादियां की थी। उनकी पत्नियों में 5 सिख, 3 हिंदू और 2 मुस्लिम रानियां थी। उनके शासनकाल के बारे में बात करें तो अपने 42 साल के राजकाज में उन्होंने सुशासन और अच्छे कामों की नींव रखी थी।
इतिहासकार कहते हैं कि अगर महाराजा रंजीत सिंह एक पीढ़ी पहले पैदा होते तो वो पूरे भारत पर अधिकार कर लेते। महाराजा रंजीत सिंह का शासनकाल सिख इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बहादुरी से भरा अपना जीवन और अच्छे सुशासन करने के बाद भी उनका अंतिम समय काफी कठिन गया था। उन्हें पक्षघात यानी कि पैरालिसिस हो गया था। उनके शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो कभी भी चल फिर नहीं सकते थे, सिर्फ अपने बिछाने पर लेटे रहते और इशारों से बात करते। पराक्रम से रणभूमि में शौर्य दिखाने वाला ये जाबाज वीर बिछाने पर लेटे लेटे अपने आखिरी दिन गिनने लगा था और 27 जून 1839 में 58 साल की उम्र में लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद सिर्फ 6 सालों में ही अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को हड़प लिया था, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के जीते जी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। ऐसे कुशल शासक कभी कभी जन्म लेते हैं, उनका नाम इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।